हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ मल्होत्रा और मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस नए लेक्चर में टेंसर फ्लो के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि टेंसर फ्लो हमारे को डीप लर्निंग को समझने के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसको गूगल ब्रेन ने जब बनाया तो किस विजन से बनाया, क्या चीज़ें थी टेंसर फ्लो में जो इसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया डेटा साइंटिस्ट्स के थ्रू, जो ये हर एक प्रेडिक्टिव मॉडल्स में डीप लर्निंग में यूज़ होने लगा। तो आइए जानते हैं टेंसर फ्लो के बारे में और देखते हैं कि हाउ इट फंक्शंस एंड इसके क्या क्या यूजेस हैं हमारे पास। तो टेंसर फ्लो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, एंड हमारे पास इसको गूगल ब्रेन की टीम ने बनाया था विद इन गूगल AI ऑर्गेनाइजेशन। It comes with strong support of machine learning and deep learning, and flexible numerical computation core is used across many scientific domains. तो TensorFlow को यूज़ करने के कुछ मेजर रीजंस हैं। फर्स्टली, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है। तो इससे क्या होता है कि जब बहुत पॉपुलर चीज़ होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है बाय डिफरेंट इंजीनियर्स, एंड उसके ऊपर नए नए इनोवेशंस, नए नए फंक्शंस लॉन्च होते रहते हैं एज पर आर यूज। ठीक है, तो दैट इज़ वन। Flexibility है, TensorFlow provides flexible and modular architecture that allows developers to build and customize machine learning models for a variety of tasks. तो आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल, लो लेवल APIs बना सकते हैं, बहुत डिफरेंट लेवल्स ऑफ चीज़ें कर सकते हैं TensorFlow के थ्रू। नाउ स्केलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। स्केलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब लार्ज मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स हम करते हैं तो हमारे को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीपल CPUs, GPUs चाहिए होते हैं अपने लार्ज डेटा सेट्स को ट्रेन करने के लिए, डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। तो दैट इज़ वाई टेंसर फ्लो इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि वो लार्ज डेटा सेट्स को, लार्ज मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को, हैवी चीज़ों को मैनेज कर सके। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, तो जो भी चीज़ें हम डीप लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं हम टेंसर फ्लो के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चाहे वो इमेज टास्क हो, चाहे स्पीच टास्क हो, चाहे NLP हो, कुछ भी हो, हम लोग टेंसर फ्लो के थ्रू वो कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी है ऑफ डेवलपर्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स। विजुअलाइजेशन एंड डीबगिंग, तो टेंसरफ्लो आल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड डीबगिंग मॉडल्स। ये हमको एड करता है बिहेवियर ऑफ द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड इन्फरेंस। हम देख सकते हैं कि टेंसर बोर्ड जैसे हो जाता है, या विजुअलाइजेशन डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं कि कैसे हमारा मॉडल इंप्रूव कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है विद डिफरेंट ईपॉक्स, डिफरेंट इटरेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, तो जब हमारे को टेंसर फ्लो के थ्रू जब कोई मॉडल बनाते हैं और उनको डिप्लॉय करना होता है तो टेंसर फ्लो ऑफर करता है मल्टीपल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस एज वेल, अलाउइंग मॉडल्स टू बी डिप्लॉयड इन वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स। तो इट सपोर्ट्स डिप्लॉयमेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, बल्कि छोटी छोटी चिप्स में भी कर सकते हैं हम लोग डिप्लॉय टेंसर फ्लो के मॉडल्स यूजिंग टेंसर फ्लो लाइट एंड अदर थिंग्स। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, तो टेंसर फ्लो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हमारी जो NumPy पांडास हो जाते हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, न्यूमेरिकल पाइथन और पांडास के साथ, और हमारा डेटा मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग बहुत ईजी हो जाती है इसको कंटिन्यू करना है इसमें। एंड कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, ऑफ कोर्स बिकॉज एक्टिवली डेवलपमेंट मेंटेन बाय गूगल है तो इसको रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं, इसमें फ्रेमवर्क्स नए नए आते रहते हैं, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इसमें इंक्लूड होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंसर फ्लो के बारे में इंस्टॉलेशन के थ्रू। तो जैसा कि टेंसर फ्लो हमारे पास जब हमको इंस्टॉल करना होगा तो डिफरेंट कमांड्स होंगी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम के लिए। अगर हमारे पास उबुंटू है, विंडोज़ है, मैक OS है या कोई और सिस्टम है, डिफरेंट तरीके से हमारा इंस्टॉल होगा टेंसर फ्लो। तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो हमारे पास ये सारे इसके सारे वर्जन में टेंसर फ्लो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी में डिफरेंट कमांड हो इंस्टॉल करने की, किसी में डिफरेंट कमांड हो। फॉर इंस्टॉलिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेंसर फ्लो से इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई आपको 2.x वर्जन करना है तो उससे हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल योर टेंसर फ्लो। तो बोथ टेंसर फ्लो 2 एंड केरास ये पुराने मॉडल्स हैं, दीज हैव बीन रिलीज इन अराउंड 2015 और इनको हम यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इंपोर्ट टेंसर फ्लो करके, बिकॉज पहले इंस्टॉल्ड है। टेंसर फ्लो 2.12 आ चुका है हमारे पास, केरास भी 2.12 आ चुका है। तो टेंसरफ्लो 2.0 इज़ अ कॉम्बिनेशन डिज़ाइन ऑफ टेंसरफ्लो 1 एंड केरास। अब टेंसरफ्लो 2 इज़ बिल्ट ऑन फॉलोइंग कोर आइडियाज़। अगर हम देखें तो कोडिंग इज़ मोर पाइथोनिक, रिटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक ग्राफ्स, दिस मेक्स टेंसरफ्लो फास्ट, बेसिकली फास्ट है, रेडी फॉर प्रोडक्शन और स्केलेबिलिटी है। और हाई लेवल API जो है केरास, उसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं हम एफिशिएंट तरीके से टेंसरफ्लो 2 में। तो ये हमारे मेन चेंजेस थे टेंसरफ्लो 2 में कंपेयर टू टेंसरफ्लो 1।
अब लेट्स स्टार्ट विद आर लर्निंग। ओके, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा GPU चल रहा है। तो इट इज़ रनिंग ऑन GPU, हमारा GPU एक्टिव है। फिजिकल डिवाइस देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है हमारा GPU एंड CPU भी है, GPU भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट के बारे में। तो अगर हमारे को टेंसरफ्लो में कांस्टेंट को डिक्लेयर करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे iNeuron नाम के वेरिएबल में tf.constant 42 मैंने डाला, तो मैं अगर इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक टेंसर आया शेप नल का, क्योंकि ये स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू है d टाइप int 32 एंड ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 42। ये अगर मैं इसको iNeuron.numpy करूँगा तो मेरे पास इसकी डायरेक्टली numpy वाली वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं tf.tensor, यहाँ पे शेप आया, फिर d टाइप आया और ऐसे numpy। जब मैं numpy लिखूँगा तो मेरे पास 42 आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं tf.constant 1 और यहाँ पे मैं स्पेशली d टाइप int 64 लिखता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा int 32 था, यहाँ पे स्पेशली मेरा d टाइप int 64 आएगा, numpy 1 एंड शेप ऑफकोर्स नल रहेगी। सिमिलरली अगर मैं अपना कांस्टेंट वैल्यू को एक सिंगल विदाउट एनी शेप चीज़ की जगह अगर मैं एक शेप पास कर दूं, अगर मैं एक एरे पास कर दूं 2D एरे, तो मेरा यहाँ पे शेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,2 इंटीजर 32 बिकॉज दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट एंड मेरे पास ये वैल्यू आ गई मेरे टेंसर की, राइट। यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट नम्पाई करूँगा तो मेरे पास एक नम्पाई एरे आ जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में 4295 विच वॉज आर 2D एरे, राइट। तो इससे हमने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर दिए अपने। अगर मैं शेप देखूंगा तो मेरे पास शेप आ जाएगी iNeuron_x डॉट शेप 2,2 ऐसी d टाइप int 32, राइट। नाउ commonly used method is to generate constant tf.1s and tf.0s like of numpy np.1s and np.0s। इसका मतलब जैसे हम np.1s और np.0s करके 1s और 0s के एरेज जनरेट करते थे numpy में, न्यूमेरिकल पाइथन में, ऐसे हम टेंसरफ्लो में करेंगे। तो tf.1 शेप 2,3, तो 2 रोज 3 कॉलम्स करके मेरे पास एक टेंसर आ गया, 2 रोज एंड 3 कॉलम शेप 2,3 एंड फ्लोट 32 करके इसका डी टाइप। सिमिलरली मैं जीरोस करूंगा तो सेम तरीके से मेरे पास फ्लोट 32 करके मेरे पास डी टाइप आ जाएगा, बिकॉज ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, शेप 3,2, राइट, परफेक्ट। अब अगर मैं मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करना चाहूँ और उनको ऐड करना चाहूँ, तो मैंने 3 4 5 3 4 5 और 1 2 3 1 2 3, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 6 8 4 6 8। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, कैसे ऐड करूँगा, पहले मैंने दो अपने 2D एरेज डाले अपने tf.constant में, तो मेरे दो टेंसेस डिक्लेयर हुए। अब इन दोनों टेंसेस को ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कमांड tf.add और दोनों टेंसेस को ऐड कर दूंगा एंड आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास आएगा सेम शेप 2,3 डी टाइप int 32 एंड 4 6 8 4 6 8 करके मेरे पास टेंसर आ गया, बिकॉज अगर मैं इनको सम करूँगा 4 6 8 4 6 8, दैट इज़ वॉट वी हैव हियर। वी हैव डिफाइंड 2 कॉन्स्टेंट्स एंड we add one value to the other. As a result we get a TensorFlow object with the result of the adding. अगर मैं एक रैंडम कांस्टेंट देखूं, अगर मेरे को एक रैंडम कांस्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tf.random.normal, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मेरे को एक रैंडम कांस्टेंट निकालना है शेप 2,2, मतलब मेरे को बेसिकली 4 कांस्टेंट्स निकालने हैं शेप 2,2 के एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मीन 0 दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने ये वैल्यूज़ निकालनी है और मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास tf.random.normal शेप 2,2 मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसका मतलब है कि हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होती है, वहाँ से हम लोग 2,2 का एक टेंसर, शेप का एक टेंसर निकालेंगे, जिसमें हम लोग इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडमली वैल्यूज उठाएंगे। दिस विल बी आर रैंडम कांस्टेंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम चीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग tf.random.uniform शेप 2,2 मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 10 और डेटा टाइप इंटीजर 32 डाल के इसमें हम लोग सिमिलरली 2,2 शेप का एक टेंसर बना सकते हैं विद रैंडम वैल्यूज फ्रॉम ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए चलते हैं हम वेरिएबल्स पे गाइस और जानते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक स्पेशल टेंसर है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो जैसे हम लोग पाइथन में कोई भी वेरिएबल इनिशिएट करते हैं,
वेरिएबल 0 इज इक्वल टू 24। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम जो हम कांस्टेंट के लिए करते हैं, टी एफ डॉट वेरिएबल, इसमें हम लोग अपना टेंसर डाल देते हैं। अगर मेरे पास कांस्टेंट है जिसकी कोई शेप नहीं होने वाली तो 42 डाल दिया, ये रैंक 0 टेंसर हो गया। रैंक 1 टेंसर हो जाएगा हमारा एक एरे, रैंक 2 हो जाएगा हमारा जब हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंड सिमिलरली रैंक 3 हो जाएगा हमारा ये वाला एरे जिसमें हम 3D एक एरे ले रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास 2D एरे है तो वो रैंक 2 टेंसर हो जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है वो रैंक 1 टेंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक 2D है लेकिन फिर उसके मल्टीपल 2D एक तरीके से आपके कलेक्टेड टुगेदर है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कलर्ड इमेज है तो उस कलर्ड इमेज में मल्टीपल टेंसर्स होते हैं 2D, जिससे आपको वो कलरफुल इमेज दिखती है। ये हम लोग कॉन्वोल्यूशन में भी पढ़ेंगे जब कंप्यूटर विजन आएगा। तो इससे हमारे पास ये तरीके के डिफरेंट तरीके के वेरिएबल्स हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास वेरिएबल 024 जो कि पाइथन वेरिएबल है, फिर मेरा टेंसरफ्लो वेरिएबल आया, शेप कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मैंने कांस्टेंट डाला है, वहाँ पे कोई स्केलर डाला है, वहाँ पे इंटीजर 32 आ गया, और नमपाई 42 बता दिया उसने। यहाँ पे हमारे पास नमपाई 3D आया, 3D एरे आया, और शेप हमारी है 2,2,3, राइट। तो हमारे पास ये रैंक 3 टेंसर आ गया मेरा। तो टेंसरफ्लो विल इन्फर द डेटा टाइप डिफॉल्टिंग टू tf.float32 और float and tf.int32 फॉर इंटीजर्स। तो float32 फॉर फ्लोट्स और int32 फॉर इंटीजर्स, ये हमारा टेंसरफ्लो डिफॉल्ट लेता है, राइट। तो और अगर नहीं है ये डेटा टाइप तो हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे ये हमने पहले भी किया था यहाँ पे स्पेसिफाई int64, वैसे ही हम यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल 64 है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, हमारा tf.float 16, 32, 64 बिट्स के अकॉर्डिंगली, हमारा इंट आ जाता है, हमारा अनसाइन इंटीजर आ जाता है, हमारा बूलियन, स्ट्रिंग, क्वांटाइज्ड, वेरिएंट, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारे के सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं हमारे टेंसरफ्लो में। अब हम अगर रीअसाइन करना चाहें वैल्यू तो भी बहुत सिंपल होता है। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास एक टेंसरफ्लो वेरिएबल है, इसमें मैंने पहले 89 फ्लोट वैल्यू करी तो फ्लोट 32 आ जाएगा मेरा, यहाँ पे शेप 0 होगी। अगर मेरे को इसको रीअसाइन करना है कुछ और तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल रीअसाइन डॉट असाइन 98। अब देखिए सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर मेरा 89 से 98 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरी इनिशियल वैल्यू tf.random.normal शेप 2,2 इस करके मेरे पास अगर इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूशन आती है, एक की वैल्यू मेरी ये आ चुकी है। अब वी कैन असाइन इज इक्वल टू विद असाइन वैल्यू, और असाइन ऐड वैल्यू विद प्लस इक्वल टू, और असाइन सब वैल्यू विद माइनस इक्वल टू। तो ये एग्जैक्टली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग असाइन कर सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू से, और असाइन ऐड कर सकते हैं प्लस इक्वल टू से, और असाइन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं माइनस इक्वल टू से। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने न्यू वैल्यू बनाई tf.random.normal शेप 2,2। अब a डॉट असाइन कर दिया मैंने न्यू वैल्यू, a डॉट असाइन कर दिया मैंने न्यू वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मैंने इसमें असाइन कर दी अपनी न्यू वैल्यू, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फॉर i इन रेंज 2 और फॉर j इन रेंज 2 बेसिकली असर्ट कर रहे हैं हम लोग ai ऑफ j इज इक्वल टू न्यू इज डबल इक्वल टू न्यू ऑफ i कॉमा j। तो देख रहे हैं हम क्या ये हो चुका है या नहीं, और अगर ये नहीं होगा तो मेरे को यहाँ पे एरर आ जाएगा। नहीं आया एरर कोई, इसका मतलब कि हमारे a में न्यू वैल्यू असाइन हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं एडेड वैल्यू करूँगा तो मेरे पास ऐसे ही आया, एक नया टेंसर आया, मैंने a डॉट असाइन अंडरस्कोर ऐड एडेड वैल्यू करा। बेसिकली मैंने उसमें ऐड कर दिया अपने इस वैल्यू को, a में मैंने एडेड वैल्यू वाला टेंसर ऐड कर दिया, और मैं अब देखना चाहता हूँ कि a i ऑफ j इज डबल इक्वल टू न्यू वैल्यू i ऑफ j प्लस एडेड वैल्यू i ऑफ j, क्या ये सेम होता है या नहीं, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कोई असर्शन एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा असाइन और असाइन ऐड क्या कर रहे हैं, मेरे पास वो वैल्यूज़ को रीअसाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल में। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है शेपिंग अ टेंसर का। तो हमारे पास मल्टीपल टेंसर्स होते हैं गाइस, और वो टेंसर्स की जो शेप है वो हमारे को डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या रखनी है। सपोजिटली आपके पास एक ये टेंसर है जिसमें 2,2,3 का है, तो आपके पास ये देख सकते हैं 2,2,3 का आपका टेंसर है। सपोज करिए ये वैल्यूज़ हैं, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी हुई 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके पास टोटल 12 वैल्यूज़ हैं। अब आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। 2,2,3 को आप चाहे 2,6 करें, 1,12 करें, जो कि हमने यहाँ पे किया है। कैसे करेंगे, tf.reshape टेंसर
2,6 हमने टेंसर डाला अपना और हमने शेप डाल दी उसकी, और इससे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे टेंसर 1 देख सकते हैं, 2,6 में आ गया 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पहले 6, एंड 6 7 8 9 10 11 ये हमारे लास्ट के 6 हमारी सेकेंड उसमें चले गए रो में। इस तरीके से हमने रीशेप कर लिया। कितना सिंपल, tf.reshape ब्रैकेट में टेंसर डाला और उसके बाद हम लोगों ने उसकी शेप डाल दी डिजायर्ड। सिमिलरली हमारे पास ऐसा टेंसर 2 भी आ गया। दिस इज आर शेपिंग द टेंसर, राइट। अब हम चलते हैं रैंकिंग ऑफ अ टेंसर पे। रैंकिंग गाइस बहुत ही सिंपल चीज़ है। रैंक ऑफ द टेंसर इज नंबर ऑफ डायमेंशंस इट हैज, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ दैट टेंसर। अब सपोज करिए मेरे पास एक ये वैल्यू है, फिर मेरे पास एक ये वैल्यू है, फिर मेरे पास एक ये वैल्यू है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरे को कुछ स्पेसिफाई नहीं करना, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करनी, तो इसमें मेरी 0 हो जाएगी, राइट। ऐसे ही अगर मेरे को इसमें 4 डालना है तो मैंने अगर लेट से x है, इसका मैंने अगर ये करा इंडेक्स स्पेसिफाई तो आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास टेंसर इसकी 1 हो गया रैंक, ऐसे इसमें 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास ये टेंसर है और इस टेंसर के लिए मेरे पास जो उसकी शेप है वो 2,2,3 है। मतलब क्या डायमेंशन है इसके, हमारे पास 3। अगर मुझको इस वैल्यू तक पहुँचना है तो मुझे 3 इंडिसेस पास करने पड़ेंगे, 3 डायमेंशन है, तो इसका रैंक होगा 3। और यहाँ पे देखिए आपके पास आपका रैंक आ गया 3, tf.rank ऑफ टेंसर 3 आ गया, राइट। अच्छा, ये मैं अगर यहाँ पे स्पेसिफाइंग द एलिमेंट ऑफ अ टेंसर, तो स्लाइस 1 रो 0 कॉलम 2, तो स्लाइस 1 कॉलम 0 रो 2 मेरे पास एक वैल्यू आएगी जो कि होगी 8। स्लाइस 1 ली मैंने, रो 0 कॉलम 2, मतलब स्लाइस 1 में ये आ गया, रो 0 ली और कॉलम 2 8। दिस इज हाउ वी आर एबल टू स्पेसिफाई, और इसलिए रैंक 3 टेंसर है, राइट। ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा 2 डायमेंशनल है तो वो 2D टेंसर होगा, हमको 2 पास करने पड़ेंगे, स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, वो 2D टेंसर होगा, वो रैंक 2 टेंसर होगा। इसमें 3 करने पड़े, ये रैंक 3 टेंसर था। बेसिकली वही चीज़ है जो कि हमने समझी कि अगर एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है तो वो 2D एक्स वाई जी में चले गया, अगर उसकी विड्थ भी हुई कुछ तो 3D हो जाएगा, राइट। नाउ कास्टिंग अ टेंसर टू अ नंपाई और पाइथन वेरिएबल। अगर मेरे पास एक टेंसर है उसको मैं नंपाई और पाइथन में कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है गाइस। टेंसर डॉट नंपाई अगर मैं करूँगा तो मेरे पास ये आ गया प्रिंट टेंसर डॉट नंपाई, ये मेरे पास मेरा एरे आ गया। अगर मैं प्रिंट टेंसर 102 मतलब उस स्पेसिफिक टेंसर को करूँगा जो कि मेरे पास अभी इस तरीके से था, अगर मैं डॉट नंपाई डालूंगा तो मेरे पास वापस से इसकी एक वैल्यू आ जाएगी इंटीजर 8, राइट। वेरी सिंपल टू कास्ट अ टेंसर टू नंपाई और अ पाइथन वेरिएबल। टेंसर से वो पाइथन वेरिएबल की तरफ जा चुका है या नंपाई एरे बन चुका है। नाउ फाइंडिंग द साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेंसर, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा हमारा फंक्शन है tf.size करके। tf.size उसमें हम लोगों ने अपना टेंसर डाला एंड दैट इज़ इट। अगर मैं आपको एक तरीके से ये दिखाऊं, ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप समझ जाएंगे कि मैंने डाला और मेरे पास ये टेंसर का रिजल्ट आएगा क्योंकि tf.size कर रहा हूँ। ये मेरे को दे देगा numpy इज इक्वल टू 12 विच इज़ योर साइज ऑफ द टेंसर। इसमें मैं जब डॉट numpy कर दूंगा तब मेरे पास ये एक पाइथन वैल्यू में आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू के थ्रू आ गया मेरे पास, राइट। तो ये हो गया मेरा टेंसर साइज, जिसके थ्रू मैं किसी भी टेंसर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकता हूँ। अब चलते हैं डेटा टाइप ऑफ अ टेंसर पे। तो ये बहुत इजी है। सिमिलरली टेंसर जो भी है मेरा उसका डी टाइप लिखा और मेरे पास उसका डेटा टाइप आ जाएगा, उस टेंसर में क्या डेटा टाइप है। ये हो गए हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ अ टेंसर। टेंसर फ्लो में कैसे कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, वेरिएबल, कास्टिंग कैसे होती है, साइज, रीशेपिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अब चलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे और देखते हैं कि कैसे कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं टेंसर फ्लो में। तो स्टार्टिंग विद टेंसर फ्लो मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, सो टेंसर फ्लो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में हमने डेटा स्टोर किया, जैसे tf.random.normal shape 2,2, tf.random.normal shape 2,2। हमने 2 ऐसे टेंसर्स बनाए। हमने फिर तीसरे टेंसर में मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, हमने दोनों टेंसर्स को ऐड कर दिया, a और b को ऐड कर दिया। सिमिलरली हमने d करा जो था tf.square of c, बेसिकली स्क्वायर ऑफ दिस, एंड देन हमने एक्सपोनेंट करा c का एंड हमारे पास ये आया e टेंसर।
तो बेसिकली अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 5 टेंसर्स आएंगे। पहला टेंसर 2,2 का एक रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, दूसरा भी यही, तीसरा इसका एडिशन होगा तो 0.56 माइनस 0.26 या 0.3 के आसपास आएगा। फोर्थ जो होगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो मैं आपको फोर्थ का एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये है मेरा 0.3013, तो यहाँ पे अगर इसका मैं स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे वैल्यू 0.9 के आसपास आएगी, 0.0908। सिमिलरली ये मेरा 0.0908 आया, ऐसे ही करके मेरी चारों वैल्यूज़ आई। एंड सिमिलरली मेरा एक्सपोनेंट बनेगा TF डॉट एक्सपोनेंट से, जिसमें हम लोग फिर अपना टेंसर पास करेंगे, राइट। तो इससे हो गए हमारी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉर्ट। एडिशन हो गया, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, स्क्वायर, एक्सपोनेंट एंड सो ऑन। अब अगर मुझको एलिमेंट वाइज प्रिमिटिव टेंसर ऑपरेशंस करने हैं तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। टेंसर है, अगर मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही टेंसर इंटू टेंसर कर सकता हूँ, ऐसे ही टेंसर प्लस टेंसर भी कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली ऐसे करके मैं काफ़ी चीज़ें एलिमेंट वाइज प्रिमिटिव ऑपरेशंस कर सकता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ऑफ कोर्स अगर मैं दो सेम टेंसर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर वो ज़ीरो ही आएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रॉडकास्टिंग। तो जैसा कि हमने पहले भी ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ा है, अगर मेरे पास टेंसर 4 कर रहा हूँ मैं, मतलब टेंसर को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये मेरा टेंसर है और अगर मैं इसको एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 थ्रू आउट। तो ये 0, 4, 8, 12, 16, 20 बन जाएगा। एंड जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मेरे पास आ गया 0, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन टिल 44। वेरी सिंपल, ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो एलिमेंट वाइज टेंसर ऑपरेशंस सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग इन द सेम वे एज numpy arrays do। नाउ ट्रांसपोज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो TF डॉट कॉन्स्टेंट के थ्रू हमने बनाई, दूसरा मैट्रिक्स भी TF डॉट कॉन्स्टेंट के थ्रू हमने बनाया। हमको पता है इनकी शेप्स क्या, अगर मैं इसको रन करके देखो, मैं आपको इनकी शेप्स दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी शेप्स हमारे पास 1,3 और ये मेरा numpy array 3,4,3 करके आ रहा है। अब मैं जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना डाला, मैट्रिक्स U है मेरे पास, ये है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स V भी है, इसकी भी शेप 1,3 है। तो अब अगर मुझको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फिर यहाँ पे 3,1 होना ज़रूरी है। तो बिकॉज हमारा ये ऑफ कोर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे को रो कॉलम करना है और कॉलम रो, तो हमारे पास कॉलम और रो सेम होनी चाहिए दोनों ऑफ द टू एलिमेंट्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू एरेज जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अब मैट्रिक्स U मेरे पास आ जाएगा 1,3 का। अब मैट्रिक्स V का मैं ट्रांसपोज लूँगा और 3,1 करके वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा TF डॉट मैटमल MATMUL यूज़ करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैंने अपने दो टेंसर्स डाले, दोनों टेंसर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन है, मैंने अपने मैट्रिक्स V का ट्रांसपोज कर दिया। तो मैट्रिक्स U और मैट्रिक्स V का ट्रांसपोज को मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा एंड मेरे पास 1,1 करके एक टेंसर आया जिसकी वैल्यू थी 14। दैट्स इट, राइट, वेरी सिंपल। इससे हमारी हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन TF डॉट MATMUL से एंड हमने ट्रांसपोज किया TF डॉट ट्रांसपोज से। नाउ कास्टिंग अ टेंसर टू अनदर टेंसर ऑफ डेटा टाइप बहुत सिंपल है। ये मेरे पास टेंसर 1 है, इसको मैंने कास्ट करना है I में और मैं डेटा टाइप इंटीजर 32 कर देना चाहता हूँ। इसका बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। मेरे पास टेंसर है, यहाँ पे मेरे पास टेंसर 1 था, दिस वाज माय टेंसर 1, राइट। ये 2,6 शेप का। अगर मैं इसको वापस से यहाँ पर चला कर देखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास ये टेंसर 1 2,6 शेप का इंटीजर 32 के फॉर्म में हो चुका है, जबकि मेरा टेंसर 1 जनरली स्पीकिंग वॉज फ्लोट 32, राइट। तो मैंने डेटा टाइप अपना चेंज कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट कास्टिंग अ टेंसर टू अनदर डेटा टाइप लुक्स लाइक। अब हम ट्रंकेशन करेंगे। अगर मेरे पास TF डॉट कॉन्स्टेंट 4.9 है और मैं इसको इंटीजर करना चाहता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ट्रंकेट भी कर सकता हूँ इसको, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर 4.9 है, अगर मैं इसको ट्रंक इंटीजर बना रहा हूँ तो वो ट्रंकेट कर देंगे हम। तो TF डॉट टेंसर शेप तो नल रहेगी इसकी, बिकॉज 4.9 है, कोई डायमेंशन नहीं है। डेटा टाइप इंटीजर कर दिया है हमने, तो इसको हम 4.9 से दिस विल बिकम 4। या नाउ लेट्स जंप ऑन टू डिक्लेयरिंग रैग टेंसर्स। अब रैग टेंसर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है गाइस। दिस इज समथिंग विच वी जनरली यूज़ हमारे NLP में, जो हमारे पास सेंटेंसेज आते हैं,
जब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं या इसके ऊपर NLP लगाते हैं, बिकॉज ऑल द सेंटेंसेज आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, तो इसमें क्या होता है, रैग्ड टेंसर इज अ टेंसर विद वन और मोर रैग्ड डायमेंशंस. रैग्ड मतलब ऊपर नीचे. Ragged dimensions are that they have slices that will be different lengths. There are a variety of methods for declaring ragged arrays, the simplest being constant tagged array. तो tf.rag.constant, अब इसमें आप देखिए, इस constant में आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है. हर एक का लेंथ जो है इंडिविजुअली डिफरेंट है. फर्स्ट में 4 एलिमेंट्स है, सेकेंड में 0, थर्ड में 3, फोर्थ में 1 और फिफ्थ में 2 एलिमेंट्स हैं. अगर मैं सिर्फ प्रिंट रैग्ड करूं तो मेरे पास पूरा मेरा टेंसर आएगा. अगर मैं प्रिंट रैग्ड ऑफ 0 करूं और बाकी सारे करूं तो मैं देखूंगा इसकी शेप है 4, सेकंड की है 0, थर्ड की है 3, 4 की है 1 एंड फिफ्थ की है 2. ये मेरी शेप्स हैं. तो इससे हम देख सकते हैं कि किसी की भी ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट शेप है. रैग्ड टेंसर्स है. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट लेंथ्स, मतलब या ऑल या सम विल हैव डिफरेंट टेंस, जिसको कहेंगे हम रैग्ड टेंसर. तो इससे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं रैग्ड टेंसर्स को. अब हम देखेंगे कि स्क्वेयर्ड डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं दो टेंसेस के बीच में. ये भी बहुत सिंपल है. 1 3 5 7 11. अब अगर मैं इसमें से tf.math स्क्वेयर डिफरेंस वेरिएबल x और वेरिएबल y करूंगा तो ये मेरा 1 - 5 क्या हुआ, -4 का स्क्वेयर 16, ऐसे ही 3 - 5 -2 का स्क्वेयर 4, ऐसे करके मेरे पास वेरिएबल z आ जाएगा. तो tf.math डॉट स्क्वेयर्ड डिफरेंस, पहले डिफरेंस निकाला फिर स्क्वेयर करा, दैट इज योर कैलकुलेटिंग स्क्वेयर डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर्स, राइट, 2 वेरिएबल्स. ये हम टेंसर फ्लो के इस फंक्शन से करेंगे, मैथ डॉट स्क्वेयर डिफरेंस से. तो पाइथन वेरिएबल्स वेरिएबल x एंड y आर कास्ट इनटू टेंसर्स and that vary in is then broadcast arrays variable x in this example. So for example पहले यह कैलकुलेट होता है 1 - 5 का स्क्वायर, पहले 1 - 5 कैलकुलेट होगा, उसका स्क्वायर 16. नाउ फाइंडिंग द मीन. अब फाइंडिंग द मीन के लिए टेंसर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है रिड्यूस मीन करके. अब रिड्यूस मीन हमारे पास सारे की सारी एरेज को सम करेगा और उसका एवरेज लेके हमको मीन दे देगा. बट अगर हमारे को एक रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, दैट इज व्हेन रिड्यूस मीन कम्स इनटू द पिक्चर, और बहुत ही यूजफुल होता है. तो लेट्स से कि हम मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं टेंसर फ्लो में. सो फाइंडिंग द मीन के द टेंसर फ्लो इज द सिग्नेचर ऑफ tf.reduce mean. Note that this is equivalent to np.mean except that it infers the return data type from the input tensor, whereas np.mean allows you to specify the output type defaulting to float 64. So finding the mean, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं एक टेंसर का. तो tf.reduce mean एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस चीज़ के लिए, जो कि हमारे को हेल्प करता है हमारे एक तो टेंसर का मीन निकालने के लिए. बहुत सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम करके उनका मीन लेके एक वैल्यू आ जाएगी. लेकिन रो वाइज या कॉलम वाइज भी मीन निकालने में हमारी बहुत हेल्प करता है रिड्यूस मीन फंक्शन. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू np.mean एक्सेप्ट दैट इट इन्फर्स the return data type from the input tensor, whereas np.mean allows you to specify the output type defaulting to float 64. अब कैसा है इसका स्कीमा. tf.reduce mean, इनपुट टेंसर डाला हमने, एक्सेस नन, कीप डायमेंशंस नन, नेम नन. अब अगर मेरे पास ये एक कांस्टेंट है, अगर मेरे को इसका मीन निकालना है, बहुत सिंपली tf.reduce mean में मैं नंबर्स डाल दूंगा और मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे देखें, फाइंड द मीन अक्रॉस ऑल एक्सेस. तो डिफॉल्ट में एक्सेस इक्वल टू नन है, मैंने डाला और आएगा 5 + 4 9, 9 + 10 19, 19 डिवाइडेड बाई 4 4.75. दैट इज इट. 4.75 मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई. नाउ फाइंड द मीन अक्रॉस कॉलम्स, दैट इज रिड्यूस रोज. मतलब 4 5 7 3 है, तो मेरे पास कॉलम्स के थ्रू 4 और 7, 4 + 7/2 और 5 + 3/2 करके मेरे पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए कॉलम वाइज. तो एक्सेस इक्वल टू 0 करेंगे जब मुझको कॉलम वाइज वैल्यूज चाहिए, यहाँ रिड्यूस करनी है रोज को. तो tf.reduce mean इनपुट टेंसर में मैंने नंबर डाला और एक्सेस 0, तो क्या आया, 4 + 7 11/2 5.5 और 5 + 3/2 4. तो 5.5 और 4 वैल्यूज आई मेरी, और ये हो गया मेरा रिड्यूस रोज की तरह. अगर मेरे को ऐसे कॉलम के थ्रू करना है तो मैं ऐसे 1 डाल सकता हूँ. तो यहाँ पे जैसे कि tf.reduce mean इनपुट टेंसर नंबर एक्सेस इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 और 5 का लूँगा डिवाइड बाय 2 विच इज़ 4.5 और 7 और 3 का लूँगा, जिससे होगा मेरा 5. अब व्हेन कीप डायमेंशंस इज ट्रू द रिड्यूस्ड एक्सेस इज रिटेन्ड विद द लेंथ ऑफ 1.
इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 0 था और मेरे पास कीप डायमेंशंस ट्रू नहीं था, तो मेरी डायमेंशन चेंज हो गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी डायमेंशन चेंज हो गई, लेकिन आप ये देखोगे तो इसका रैंक जो था वो सेम रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं कीप डायमेंशन इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट आ गए इसके बाहर, सो दैट आपकी शेप 1,2 हो जाए। बेसिकली आपका जो रैंक ऑफ द टेंसर, डायमेंशंस ऑफ द टेंसर है वो सेम रहे। तो कीप डायमेंशंस इक्वल टू ट्रू आपका ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करता है, बिकॉज अगर आपको अपनी डायमेंशंस सेम रखनी है मीन निकालने के बाद भी, तो दैट इज व्हेन योर कीप डायमेंशंस इक्वल टू ट्रू विल कम हैंडी। So when keep dimension is equal to the reduced axis is retained with a length of 1. Similarly यहाँ पे भी यही होगा। अगर मैं यहाँ पे भी 4.5 और 5 है, ये भी मेरे पास 2 से 2,1 हो जाएगी इसकी शेप, राइट। सेम फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स। जब मेरे को रिड्यूस रोज करनी है तो एक्सेस 0, कॉलम करने हैं रिड्यूस तो एक्सेस 1, राइट। नाउ जनरेटिंग टेंसर्स फिल्ड विद रैंडम वैल्यूज, ये हमने पहले ही देखा एक तो, कि यूजिंग tf.random.normal आउटपुट मिलेगा एक टेंसर का ऑफ गिवन शेप ऑफ द डेटा टाइप फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रिक्वायर्ड सिग्नेचर बहुत सिंपल है, tf.random.normal, शेप डालेंगे हमको किस शेप में चाहिए, मीन डालेंगे क्योंकि हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डालेंगे 10 डाला यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन डाला 2, डेटा टाइप डाल देंगे हमारा प्रेफर्ड फ्लोट 32, सीड और नेम अगर हमारे को कुछ रैंडम सीड देना है या कुछ कि ताकि जितनी बार चलाएं सेम रिजल्ट्स हैं, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। तो हमारे पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से ये जनरेट हो जाएगा। तो tf.random.normal, जैसे कि हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट अपने एलिमेंट्स डाले, शेप, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ से मेरे पास एक रैंडम जनरेट हो जाएगा टेंसर ऑफ वैल्यू, रैंडम वैल्यूज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम चीज़ हम यूनिफॉर्म के लिए करेंगे। तो यूनिफॉर्म के लिए सेम रैंडम tf.random.uniform, शेप डाल देंगे, मिनिमम वैल्यू डालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे और डेटा टाइप डालेंगे, एंड इससे हमारे पास हमारी एक रैंडम टेंसर जनरेट हो जाएगा फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नाउ तो अब हम बात करेंगे गाइस सेटिंग द सीड की। अब सेटिंग द सीड एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसा कि हम लोगों ने मशीन लर्निंग में भी समझा होगा जब हम सीड को सेट करते हैं। तो जब मैं tf.random.set सीड कर रहा हूँ और मैंने इसमें कोई वैल्यू डाली और मैं जब अपने कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने कॉल करा random 1 और random 2 को, तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी 4652 करके आई। अब लेट्स से मैं इसको वापस चलाता हूँ अपने सेट सीड के थ्रू, सेम सीड यूज़ करके, तो मेरी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आएंगी, क्योंकि हमारे को ये हमने सेट कर दिया ताकि जैसे अगर मैं चला रहा हूँ ये कोड और अगर मैं वापस से चलाता हूँ तो मेरे पास सेम रिजल्ट्स आए अगर मैं सेम सीड यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से कुछ नहीं करा, मैंने सीड चेंज कर दिया, तो जो रैंडम जनरेशन है ये 4652 से कुछ और हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर वापस से 11 पर चले जाऊँ तो मेरे पास वापस से रिजल्ट्स वही आ जाएंगे 4652 करके। अगर मैं 11 चलाऊंगा वापस 4652 994 करके मेरे पास सेम वैल्यूज आ गई। ये है हमारा सेटिंग द सीड्स का फंक्शन, बहुत ही बेसिक सा यूजेज। नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रैंडम वैल्यूज यूजिंग डाइसेस। अब हम डाइसेस हम सबको पता है क्या होते हैं। अब अगर मेरे को tf.variable के अंदर एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, 10 रैंडम वैल्यूज 10 जनरेट करनी है, 10 और 1 10,1 की शेप में, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 7 और डेटा टाइप tf.integer 32, राइट। ऐसा करके मेरे पास 10 वैल्यूज आ रही हैं सपोज करिए। अब सिमिलरली मैंने डाइस 2 के लिए भी करी, बिकॉज डिफरेंट डाइस डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, सेम चीज़ रैंडमली जनरेट करा। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड हम लोग डालेंगे डाइस सम। तो डाइस 1 प्लस डाइस 2 इन दोनों का सम करके एक और वैल्यू। अब मेरे पास 3 टेंसर्स आ जाएंगे गाइस, एक 10 रोज का एक कॉलम एंड ऐसे ही अगला रोज का एक कॉलम एंड सिमिलरली थर्ड भी इनका सम। तो 3 मेरे पास आ जाएंगे 10,1 वाली शेप के। नाउ वी रीसेपरेट 10 into 1 matrices to produce a single 10 into 3 matrix. We'll concatenate along dimension 1. तो क्या करना है हमने, बिल्कुल सिंपली tf.concat वैल्यूज डाली हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, डाइस 1 डाइस 2 डाइस सम, तीनों मेरे टेंसर्स, एक्सेस इज इक्वल टू 1 और मेरा आ गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो कि इस फॉर्मेट में होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रैंडम वैल्यूज और इसमें टेंसर फ्लो में हम कैसे जनरेट करेंगे, बेसिक ऑपरेशंस कैसे करेंगे। सिंपल। नाउ फाइंडिंग द इंडिसेस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज।
तो सिग्नेचर्स ऑफ द फंक्शन आर एज फॉलोज, tf.argmax इनपुट x is equal to none, name is equal to none, output type is equal to tf.int64। ऐसे ही arg minimum में भी इनपुट डालूंगा मैं access और name और output type। अब जैसे 1D टेंसर है, tf.constant 2 11 5 42 7 19 -6 -11 29, प्रिंट करा मैंने t5। और अगर मेरे को arg max चाहिए, बस इतना, ये मेरा इंडेक्स दे देगा और मैक्स एलिमेंट क्या होगा, t5 का ith डॉट नम्पा है। वेरी सिंपल। ऐसे ही मैं आर्ग मिन भी निकाल लूँगा। तो अगर मैं t5 को देखूँ यहाँ पे, जो मेरा एक 1D टेंसर होगा, तो बहुत सिंपली इसके रिजल्ट्स आएंगे। ये मेरा टेंसर है t5, इंडेक्स ऑफ मैक्स है 3rd 0 1 2 3 42, राइट, और 42 वैल्यू है। इंडेक्स ऑफ मिनिमम है 7 0 1 2 3 4 5 6 7 -11 एग्जैक्टली, राइट। ऐसे ही मैं अगर 2D टेंसर के लिए देखना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, tf.reshape t5 को 3,3 की शेप में कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये 9 एलिमेंट्स एक ऐसी शेप में जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं अब देखूँ, और सिमिलरली मैं अगर सेम चीज़ करने की कोशिश करूँ, तो अब देखिए इसका इंडेक्स कैसे चेंज होगा। अब ये मेरा टेंसर हो गया 2 11 5 42 7 19 6 -11 29। इंडिसेस ऑफ मैक्स डाउन रोज इज 1 0 and 2, right, 1 0 0 and 2। Similarly, indices of minimum down rows 2, 2, 0, right। तो इस तरीके से मेरे पास ये 3,3 की शेप में, जो मेरे पास इस शेप में है, वहाँ से मेरे पास एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जनरेट हो जाएंगी एंड उससे मैं देख पाऊंगा कि कौन सा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, tf.argmax इनपुट डाला t6 को, x is equal to 0 डॉट नम्पाई, मैक्स आर्ग्यूमेंट डाउन रोज। अब इंडिसेस ऑफ मैक्स डाउन रोज यहाँ पे आ जाता है हमारा 1 0 2, राइट। तो 1 0 2 इसके थ्रू हमारे पास इंडिसेस ऑफ मैक्स डाउन रोज आ जाएगा। इंडिसेस ऑफ मिन डाउन रोज भी हमारे इसी के थ्रू आएगा, आर्ग मिन यूज करके t6 एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास इसका आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मैक्स आर्ग्यूमेंट अक्रॉस कॉलम्स देखूंगा, अगर मैं अक्रॉस कॉलम्स देखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 और 2, राइट। अब ऐसे ही मैं देख सकता हूं मिनिमम आर्ग्यूमेंट अक्रॉस कॉलम्स। मिनिमम आर्ग्यूमेंट अक्रॉस कॉलम्स भी मेरे पास यहीं पे है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूं, अब एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, राइट। मेरे पास ये मेरा एरे आ चुका है 2 11 5 42 7 19 -6 -11 29। अब जब मैं एक्स इज इक्वल टू 0 देख रहा हूँ तो मैं अक्रॉस रोज देख रहा हूँ, राइट। अब रोज के थ्रू देख रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट रोज में फर्स्ट में कौन सा है 11, तो यहाँ पे आया 1, सेकंड में है 42 तो यहाँ पे आया 0, एंड थर्ड में है 29 यहाँ पे है 2, तो 1 0 2, करेक्ट। मिनिमम देखते हैं 0 1 2 अक्रॉस रोज, 0 1 2 और 0। रोज में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 0 1 2 -6, 0 1 2 -11 एंड 0 5, यह है मेरा इंडिसेस ऑफ मिनिमम डाउन रोज, ओके। सिमिलरली अगर मैं मैक्स डाउन रोज देख रहा हूँ तो क्या आया 1 0 और 2, तो बेसिकली 42 11 और 29। दिस इज योर एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब एक्सिस इक्वल टू 1 में मैं हॉरिजॉन्टली देखूंगा। अब हॉरिजॉन्टली जब मैं देख रहा हूं तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आया 1 0 और 2, जब मैं मैक्सिमम अक्रॉस कॉलम्स देख रहा हूँ, ठीक है। अक्रॉस कॉलम्स जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे है 1, यहाँ का 1 0 और 2, राइट। और सेकेंडली क्या हुआ हमारा, इसमें आया जब हमको नेगेटिव देखना है, नेगेटिव देखना तो आया 0 1 एंड 1। यहाँ पे मैं अक्रॉस कॉलम्स देख रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली अगर मैं वापस से एक बार रिपीट करूँ, हमारे पास ये टेंसर आ गया। इस टेंसर में हम लोगों ने देखा सबसे पहले, अगर मैं मिनिमम से स्टार्ट करूँ तो सेकंड मेरे पास, अगर मैं कॉलम वाइज देखूंगा, अगर मैं अक्रॉस रोज तो मैं कॉलम वाइज देखूंगा, यहाँ पे सबसे कम है मेरा सेकंड, देन 0। सिमिलरली मैक्स देखूंगा
1 देन 0 एंड देन 2। अगर मैं यही चीज़ रो वाइज देखना चाहूँगा तो क्या होगा, 1 0 एंड 2। सिमिलरली मैं अगर इसको देखूँगा 0 मिनिमम देखूँगा तो 0 1 एंड 1, ये मिनिमम आ गए मेरे, राइट। तो ये मेरे सिंपल तरीके से मैंने इसमें अक्रॉस कॉलम्स और अक्रॉस रोज करके देख लिया। बेसिकली जब मैं यहाँ पे, आप ये देखिए कि जब मेरे पास मैं एक्सेस 0 कर रहा हूँ, एक्सेस 0 जब मैं कर रहा हूँ तब मैं इस डायमेंशन में देखूँगा, कॉलम वाइज देखूँगा, राइट, कॉलम वाइज देखूँगा। इस कॉलम में सबसे मिनिमम कौन सा है, इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम कौन सा, एंड सो ऑन। जब एक्सेस इक्वल टू 1 करो तो मैं रो वाइज देखूँगा। दैट इज़ योर बेसिक थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इससे हो गया हमारे पास मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट और आर्ग मैक्स और आर्गुमेंट की यूजेज, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। नाउ सेविंग एंड रिस्टोरिंग टेंसर वैल्यूज यूजिंग अ चेक पॉइंट, वेरी सिंपल। वेरिएबल है हमारे पास, इस वेरिएबल में हम लोगों ने एक टेंसर लगाया जिसमें हम लोगों ने चार एलिमेंट्स के 2 डाले, तो हमारा 4,2 का 2,4 के एक शेप का वो आ गया, टेंसर बना दिया। अब tf.train.checkpoint में हमने वेरिएबल डाला और checkpoint.save में हमने वेरिएबल्स को अपना सेव कर दिया। इस पर्टिकुलर पाथ में वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया वापस से 2,4 की शेप का ही 0 वैल्यूज़, और checkpoint.restore कर दिया सेव पाथ, इस सेव पाथ पे। अब प्रिंट करा हमने अपना वेरिएबल, तो हमारा वेरिएबल है 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू हो गई यहाँ पे। ये हमने सेव करा और रिस्टोर करा अपना टेंसर वैल्यू यूजिंग दिस चेक पॉइंट, राइट, जहाँ पे हम लोगों ने अपना वेरिएबल पहले इनिशिएट डिक्लेयर किया, ट्रेन कर चेक पॉइंट को हम लोगों ने इनिशिएट किया, tf.train.checkpoint वेरिएबल डाला, उसके बाद हमने पाथ सेव करा वेरिएबल्स में, असाइन करा वेरिएबल को, और उसके बाद फिर रिस्टोर करा सेव पाथ करके जो हमने पाथ डाला था, एंड हमने फिर अपना वेरिएबल को प्रिंट कर लिया जिसकी वैल्यू अभी यही है, राइट। नाउ गाइस, आइए देखते हैं फाइंडिंग द इंडिसेस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो बहुत ही इजी है, जैसे हमारे पास नंपाई में भी होता है, आर्ग मैक्स और आर्ग मिन निकालेंगे हम लोग अपने टेंसर फ्लो टेंसर्स का। तो देखिए जैसे हमारे पास 1D टेंसर है तो tf.constant हमारे पास 2, 11, 5, 42 करके हमारे पास 9 एलिमेंट्स का एक टेंसर है। हमने फर्स्ट आई क्या करा, आई इंडेक्स लिया tf.argmax और इनपुट डाला हमने अपना टेंसर को, और इसमें हमारे पास आउटपुट आया, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आया इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम जो कि आएगा 0, 1, 2, 3। ये रहा मेरा इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम जो मेरे पास आएगा, वैल्यू 3 आएगी उसकी, मैक्सिमम एलिमेंट 42। ऐसे ही इंडेक्स मिनिमम, उसकी वैल्यू आई 7 जो कि है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि आउटपुट एलिमेंट की वैल्यू आई -11। तो मेरे पास आ गई वैल्यूज, इंडेक्स मैक्सिमम था 3, एलिमेंट 42, इंडेक्स मिनिमम था 7 और एलिमेंट -11। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा वर्क करता है, राइट। इसमें हमारे को कुछ स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज हमारे पास 1 डायमेंशनल हमारा टेंसर था। नाउ अगर अब आप देखेंगे कि हम लोग अगर एक अपने 2D टेंसर पे चलते हैं, मैंने अगर अपना 3,3 कर दिया टेंसर की शेप, तो मेरे पास 3 रोज 3 कॉलम्स करके एक टेंसर आ जाएगा। यही वाला टेंसर मैंने रीशेप कर दिया, तो दिस विल बी माय टेंसर नाउ। अब अगर मैं आर्ग मिक्स और आर्ग मिन लगाऊं तो मैं एक्सिस वाइज लगाऊंगा, और एक्सिस वाइज अगर मैंने एक्सिस इक्वल टू 0 लगा दिया, अगर मैंने एक्सिस इक्वल टू 0 लगा दिया तो यहाँ पे लेट्स सी हमारे पास मेरा टेंसर आ गया। टेंसर जो है मेरे पास 2, 11, 5, 42, 7, 19, -6, -11, 29 करके है। अब मैंने एक्सिस इक्वल टू 0 लगा, इंडेक्सेस ऑफ मैक्सिमम रोज यहाँ पे मैंने देखा इस पर्टिकुलर अक्रॉस रो अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 0, 1, 2, यहाँ पे 1 जो है मेरा मैक्सिमम इंडेक्स है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा 0 जो है वो मैक्सिमम इंडेक्स है, और यहाँ पे मेरा 2 मैक्सिमम इंडेक्स है। तो 1, 0, 2 हो गया इंडेक्सेस ऑफ मैक्सिमम हमारा एक्सिस 0 पे। मिनिमम क्या होगा, 0, 1, 2, 2 आएगा, 0, 1, 2 यहाँ पे भी 2 आएगा, और 0, तो 2,2,0 मेरे पास इंडेक्सेस ऑफ मिनिमम हो जाएगा डाउन रोज में। ये हो गया मेरा एक्सिस इक्वल टू 0 के लिए। अब एक्सिस इक्वल टू 1 में मैं अक्रॉस कॉलम्स देखूंगा, तो कॉलम्स अक्रॉस देखूंगा तो यहाँ पे होगा पहले मैक्सिमम, तो यहाँ पे आया 1, इंडेक्स 1 में मैक्सिमम वैल्यू है, 0 में मैक्सिमम वैल्यू है, और 2 में मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हो गया 1, 0, 2।
मिनिमम के लिए 0 में मिनिमम वैल्यू है, 1 में मिनिमम वैल्यू है और 1 में मिनिमम वैल्यू है। तो 0 1 1 मेरा इंडेक्स ऑफ मिनिमम अक्रॉस कॉलम्स हो गया, राइट। तो इससे हम समझते हैं आर्ग मिक्स और आर्ग मिन हम कैसे लगाते हैं अपने टेंसर फ्लो में टू एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज, हमारे टेंसर्स की मैक्सिमम और मिनिमम। अब हम लोग देखते हैं सेविंग एंड रिस्टोरिंग टेंसर वैल्यू यूजिंग अ चेक पॉइंट। तो बहुत सिंपल चीज़ है गाइस, ये हमारे पास अगर हम चेक पॉइंट कर देते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया TF डॉट वेरिएबल के थ्रू 2,4 की शेप का, यहाँ पे मैंने चेक पॉइंट करके यहाँ पे TF डॉट ट्रेन चेक पॉइंट वेरिएबल बनाया और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, इस पाथ को सेव कर दिया, इसको इस वेरिएबल को इस चेक पॉइंट पे, और मैंने वेरिएबल को असाइन कर दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 से। अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू यही आएगी कि मैं असाइन कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं चेक पॉइंट से रिस्टोर कर लेता हूँ अपने सेव पाथ को, तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू वापस से जो पहले थी, जो सेव्ड वैल्यू थी, वो आ जाएगी। तो आप देखें, अगर ये वाला प्रिंट देख रहा हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, एंड अगर मैं ये वाला प्रिंट देखूंगा तो मेरे पास जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो कि मैंने चेक पॉइंट करा था, वो वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा सेविंग एंड रिस्टोरिंग टेंसर वैल्यू यूजिंग अ चेक पॉइंट। अब हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे TF डॉट फंक्शन। और जैसा कि हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क्स में बैक प्रोपगेशन करके ग्रेडियंट्स जो चेंज होते हैं, जो स्लोप्स चेंज होती हैं, उसको देखते हैं, वो हम लोग टेंसर फ्लो के थ्रू कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो आइए लेट्स जंप ऑन टू दिस। सबसे पहले TF डॉट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट विल टेक अ पाइथन फंक्शन एंड रिटर्न अ टेंसर फ्लो ग्राफ। The advantage of this is that graphs can apply optimizations and exploit parallelism in the Python functions. TF dot function is new to TensorFlow 2. तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास हम लोग अगर कोई Python functions में डाल रहे हैं तो वो एक TensorFlow ग्राफ की तरह हो जाएगा, जिसको फिर हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ आवर एल्गोरिथम्स। तो देखिए, यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन करा DFF1 XY, यहाँ पे आपने रिड्यूस मीन करा, इनपुट टेंसर लिया आपने, जिसमें आपने TF डॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने x स्क्वायर और 5, तो 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके आपने यहाँ पे अपना फंक्शन डाल दिया, इनपुट टेंसर आपने ये डाल दिया इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अब आपने F2 बनाया, जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को, पाइथन फंक्शन को, ये एज अ टेंसर फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। अब आपने दो टेंसर कॉन्स्टेंट्स बनाए x और y, TF डॉट कॉन्स्टेंट 4, -5 और 2, 3। F1 and F2 returns the same value, but F2 executes it as a TensorFlow graph. तो अब यहाँ पे हम लोग assert कर देंगे F1, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास F1 x, y डॉट नंबर, F2 x, y डॉट नंबर सेम वैल्यूज़ हैं। बेसिकली दोनों F1 और F2 सेम आउटपुट है हमारा। इट्स जस्ट दैट हमारे पास ये जो F2 है वो एक टेंसरफ्लो ग्राफ एग्जीक्यूट करेगा। अब हम आएंगे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में, जो कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अब जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि अब हमारे पास F2 एक फंक्शन है, अब मुझे कोई भी मेरा फंक्शन है, अगर मुझे उसका ग्रेडियंट देखना है तो मैं ग्रेडियंट टेप यूज़ करूँगा। तो अनदर डिफरेंस फ्रॉम numpy इज दैट इट कैन ऑटोमेटिकली ट्रैक द ग्रेडियंट ऑफ एनी वेरिएबल। जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अपने लॉस फंक्शन के लिए किसी वेरिएबल के थ्रू, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ट्रैक करता है। तो क्या करना है हमने, ओपन वन ग्रेडियंट टेप एंड टेप डॉट वॉच ट्रैक वेरिएबल्स थ्रू आउट। तो पहले लेट से हमारे पास a और b करके दो हमने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करे TF डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल से इन शेप्स के। मैंने क्या किया, विद TF डॉट ग्रेडियंट टेप एज टेप डॉट वॉच, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट में इसको a के ऊपर a को वॉच करते हुए मेरा ये फंक्शन बना TF डॉट स्क्वायर रूट TF डॉट स्क्वायर a प्लस बी, तो स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b करके मेरा एक जो फंक्शन बना, इसका मैं अब डिफरेंशियल लूँगा विद रिस्पेक्ट टू a, और इसको ये वॉच करता रहेगा। एंड आप देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपकी वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंसर। तो आप देखिए इसको चला के, एंड इसके थ्रू आपके पास ये जो डिफरेंशियल ऑफ c, जो आपका ये फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a, ये प्रिंट होगा आपका, जो कि है -0.46, 0.89, -0.66, -0.79। ये आपका विद रिस्पेक्ट टू a होगा। तो ये टेप डॉट ग्रेडियंट c जो है वो आपका फंक्शन है, और a जो है जो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर लुकिंग एट इट। तो ग्रेडियंट जो आप किसके थ्रू कर रहे हो वो। नाउ फॉर ऑल वेरिएबल्स द कैलकुलेशन इज ट्रैक्ड बाय डिफॉल्ट एंड यूज्ड टू फाइंड द ग्रेडियंट।
सो हमारे को इसमें टेप डॉट वॉच करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास ये वेरिएबल होगा, राइट। अगर हमारे पास ये वेरिएबल होता तो हमारे को ये लगाने की ज़रूरत ना पड़ती, यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए। तो आइए देखिए, अगर हमारे पास टीएफ डॉट वेरिएबल ए होगा तो मेरा ये वाला स्टेप भी हट गया एंड मेरे पास सिर्फ मैंने फंक्शन डिफाइन करा एंड उस फंक्शन को टेप डॉट ग्रेडियंट करके सी विद रिस्पेक्ट टू जो करना है वो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बी करके चलाऊंगा तो द आउटपुट विल डिफरेंट बिकॉज वो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप। नाउ यू कैन ग्रेडियंट टेप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बाय ओपनिंग अ फ्यू। तो बेसिकली हम लोग इसमें डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव और बहुत एस लेवल के डेरिवेटिव्स भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग नेस्टेड फॉर लूप्स लगाते हैं। हमने यहाँ पे विद टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप एज आउटर टेप और उसके अंदर एक और विद टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप एज टेप करा। यहाँ पे हमारा डीसी ऑफ डीए आया और इसको हम यूज़ करेंगे, इस पर्टिकुलर आउटपुट को जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी आउटर टेप डॉट ग्रेडियंट, और ये हम लोग सी की जगह यहाँ पे डीसी ऑफ डीए इस वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस तरीके से हम लोग डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, राइट। तो वेरी सिंपल। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा गाइस? अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन करा। फंक्शन क्या है? बिल्कुल रिड्यूस मीन कर रहे हैं। जो हमारा इनपुट टेंसर है, जो भी मेरा 4 और -5 और 2 और 3 है, तो ये मेरी वैल्यूज़ डलेंगी यहाँ पे एक एक करके। तो 4 स्क्वायर इंटू 5 प्लस वाई स्क्वायर, तो वहाँ पे मेरे पास y आएगा। ऐसे करके मेरे पास ये वैल्यूज़ बनेंगी एंड इसका मैं रिड्यूस मीन लूँगा तो बेसिकली इनको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी एंड वो मेरे पास फिर आगे यूज़ होगी F1 में। एंड इसके थ्रू हम लोग जो हमारे पास ये फंक्शन आएगा इसके थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। एज हम लोगों ने यहाँ पे बताया, एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट द ग्राफ्स कैन अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सप्लॉइट पैरेललिज्म इन दी पाइथन फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये टीएफ डॉट स्क्वायर रूट ए और बी का है, इसके थ्रू जैसे अगर हमारा कोई भी लॉस फंक्शन भी होता है उसके थ्रू हम जो बैक प्रोपगेशन करके जो ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेट्स और बायसेस को, ये हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में टेंसर फ्लो के थ्रू इस तरीके से किया जाता है। जब हम लोग टीएफ डॉट स्क्वायर रूट यहाँ पे हम टेप डॉट ग्रेडियंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वेट्स, यहाँ पे हमारा लॉस फंक्शन होता है और विद रिस्पेक्ट टू हमको जिसके थ्रू भी ऑप्टिमाइज करना है उसके थ्रू होता है, ये हमारे पास उसके ग्रेडियंट्स आएंगे इस तरीके से। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट ग्रेडियंट टेप इज एंड कैसे हम लोग इसके थ्रू बैक प्रोपगेट करते हैं। एंड हमने बहुत कुछ सीखा इस पर्टिकुलर लेक्चर में ऑफ टेंसर फ्लो। तो वी विल हैव दिस लर्निंग जर्नी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एज वेल, जिसमें हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानेंगे विद अ डिफरेंट लाइब्रेरी। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल।